बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सदारती निज़ाम की बहस पार्लियामेंट में पहुंच गई है। करारदाद पेश कर दी गई है सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है। मुस्लिम लीग नून ने करारदाद पेश की है और हुकूमत ने तो लातलकी का इज़हार पहले ही कर दिया था इस मुहिम से जो सदारती निज़ाम की फेवर में चलाई जा रही थी। और फिर मुक़्तदरा इस बारे में क्या कहती है, उन्होंने भी पैगाम शिगाम भेजा है किसी को इस सदारती निज़ाम के हवाले से। अगर हुकूमत लातलकी कर रही है, इज़हार लातलकी कर रही है, तो फिर ये करारदाद पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और फिर चीन जो है वो शहबाज शरीफ की सेहत को लेकर क्यों इतना परेशान हो गया हुआ है। वो ज़ाहिर कोरोना में मुब्तला हो गए शहबाज शरीफ साहब, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर जो असरात बद से बचने के लिए एक फार्मूला ढूंढ लिया गया है इमरान खान साहब को, वो उन्होंने बता दी है बताने वालों ने कि जनाब आप ये काम करें तो असरात बद से आप बच जाएंगे। और एक ख़बर है कि यार इस मुल्क में लूट मार मची हुई है। मैंने कहा था, पहले भी जिक्र किया था कि जब ये हुकूमत जाएगी तो करप्शन की ऐसी दास्तानें सामने आएंगी कि कानों को हाथ लगाएंगे। माजी की जितनी भी वारदातें हैं करप्शन की, लूट मार की, वो सारी जो हैं वो आप भूल जाएंगे। सिर्फ इन्हीं का चर्चा रहा करेगा। ये दो तीन मामलात हैं जिन पे कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इनको निपटा दें। पहले तो जनाब वो असरात बात, वो कहते हैं जनाब खान साहब जो हैं वो उन पे कोई बुरे असरात आ गए हैं जिसकी वजह से ये बड़ी अजीब व गरीब सी खबर है कि जनाब वो अब उसका तोड़ जो है वो रूहानियत के ज़रिए जो करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि आप टेंशन न लें, बड़ा आसान सा हल है इसका। तो या तो अब आपके जिस्म के साथ कहा जा रहा है, मुझे किसी ने कहा है, अब देखते हैं जुमेरात तक क्या होता है। वो कहते हैं जनाब ये जो जुमेरात गुजरी है इस जुमेरात से लेके अगली जुमेरात जो आने वाली है जुमेरात तक खान साहब से कहा गया कि आपके जिस्म पर कोई ना कोई काले रंग का कपड़ा होना चाहिए। वो कहते हैं जनाब जो काला कपड़ा है वो मुझे तो समझ नहीं आ रही है इससे रूहानियत की, और ना ही मुझे जादू टोने का पता है। लेकिन बताया ये गया है कि उन्हें कहा गया कि जनाब आपने आपके जिस्म पे कोई ना कोई, जब जिस्म के साथ टच होना चाहिए, कोई ना कोई काला कपड़ा, वो काली बनियान भी हो सकती है, काला कोट हो सकता है, काली शर्ट हो सकती है, काला सूट हो सकता है काली बनियान हो। लेकिन अगर आपके ऊपर ये रहेंगे और फिर कोई उन्हें वजीफ़ा वज़ूफ़ा ज़ाहिर है वो तो वो करते ही रहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो वो भी उन्हें को बताया गया होगा। लेकिन ये कहा गया है कि अगली इस जुमरात जो गुजर गई है और अगली जुमरात तक खान साहब काला सूट पाना तुसी, ठीक है ना, या कालियाँ जराबां पानी या काली बनियान पानी या काला कोट पाना या काली वेस्ट कोट पानी, जो भी है एक चीज़ जो है वो काली होनी चाहिए। अब देखेंगे आप, अगर आप मुझे खान साहब जुमरात तक नज़र आते हैं टीवी चैनल्स वगैरह पे और वो कोई ना कोई चीज़ काली उन्होंने पहनी होती है, तो आप फिर इस खबर का मैं भी देखूंगा। ज़ाहिर है मेरे सोर्स ने अगर मुझे बताया है तो वो तो बड़े वसूख से कह रहे थे जनाब आपको पता ही नहीं ये इसका क्या असर होता है क्या असर नहीं होता है। लेकिन वो कहते हैं काला, वो अगर वो नज़र आती रही तो फिर कहेंगे मेरा सोर्स ठीक है, फिर आइंदा भी उसकी खबर पर यकीन कर लिया करेंगे जनाब। कोई जादू वाली खबर जगह निकल के आती है अंदर से तो फिर उस सोर्स की उस बात पे भी यकीन कर लेगा आप। लेकिन काले पे आप भी नज़र रखिए कि छोटा मोटा कोई नहीं हो सकता है वो जेब में डालने वाला रुमाल ही काले रंग का हो, काला कोई ना कोई चीज़ उनके जिस्म पे वो कहते हैं रहेगी। अब सदारती निज़ाम के हवाले से वो करारदाद पेश कर दी गई है, लातलकी का इज़हार किया है इन्होंने। और फिर अगर लातलकी का इज़हार कर दिया है, ऐसी तो कोई मुहिम नहीं चला रही PTI वाले कह रहे हैं, ठीक है ना। वैसे फ़ायदा भी कोई नहीं ऐसी मुहिम चलाने का, क्योंकि मैंने जिक्र किया हो कि अदालती फैसले जो बुनियादी आइनी ढांचा डिक्लेयर कर चुके हैं जिन चीज़ों को, उनमें पार्लिमानी निज़ाम, इस्लामी निज़ाम और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कोई पार्लियामेंट जो उसमें तरमीम नहीं कर सकती। ये मैंने जिक्र भी किया था। ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये जर्मनी के आइन से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा था ये फला 3 चीज़ें हैं, इनको कोई भी आने वाली पार्लियामेंट इनमें तरमीम नहीं कर सकती आइन में। इसी तरह ये है भारत में भी अदालती फैसलों के ज़रिए आइनी ढांचा बन चुका, वो उनमें तरमीम नहीं हो जाती। सेकुलर सिस्टम जो है उनका, सेकुलर निज़ाम, उसमें तरमीम नहीं की जा सकती। बहरहाल ये कोशिश की गई, कभी रेफरेंडम का नाम लेके, कभी कोई, लेकिन अब ये दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ज़रा इज़हार लातलकी कर दिया है तो फिर इनको चाहिए कि जो एहसन इकबाल साहब ने करारदाद पेश की है सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़,
और उन्होंने पिछले सदारती जो रहे हैं अदवार पाकिस्तान में, अयूब खान, याहिया खान, मुशर्रफ, ज़िया-उल हक, उनका जनाब उनका अदवार का जवाब देने के लिए कोई बंदा ही तैयार नहीं है। वो कुछ पार्लियामेंट में आकर बात ही नहीं करता। बाकी भुट्टो का भी जवाब देने के लिए पीपल्स पार्टी मौजूद है, हम अपने अदवार का जवाब देने के लिए मौजूद है। बहरहाल छोड़ें इस बात को, लंबी बात है। खबर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया है, पैगाम भेजा गया है, जैसे भी रब्ता इनका होता है 2-3 जमातों को, उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना साहब, मेरी इतला के मुताबिक उनको कहा गया कि अब हम इस मुल्क में ना सदारती निज़ाम के लिए कोई मुहिम चला रहे हैं और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है। वैसे उनको इरादा करने की क्या ज़रूरत है, मार्शल लगा के साथ ही सदारती निज़ाम ले आते हैं, उनको क्या चक्कर है, ऐसा मसले कोई नहीं। और वो अब अगर लाताली की हुकूमत, एक तो उसका इम्तिहान है करारदाद मंजूर करवाने या मुस्तरद करवाने, मुखालफत बुराई मुखालफत होती है, या वो एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि नहीं यार एक मुतफ़िका आईना सारी पूरी कौम दा उत्ते इतफाक करते जान दो यार ना कम करिए, या फिर वो मुखालफत बुराई मुखालफत नहीं भी, क्योंकि ये अपोजिशन ने, नून लीग ने पेश किया करारदाद, इसलिए असली नहीं मानते, इसके खिलाफ जावांगे। बहरहाल, और ये जो मैं कह रहा हूँ लातल की वाली बात है, इसके बावजूद ये क्यों अपोजिशन मतहरक होगी है रोकने के लिए इस काम को, ज़ाहिर है ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा जब भी होगा, अगर होता है तो। और उसके पीछे जो साजिश बयान की जाती है, कुछ लोगों की ख़ास हल्का, एक ख़ास लाबी है, वो ये चाहते हैं ताकि एक सेकुलर पाकिस्तान की बात हो जाए, इस्लामी दफात इधर उधर हो जाए, क्योंकि बुनियादी आइनी ढांचे में पार्लियामानी जो सिस्टम है, जो मौजूदा आइन है, इसमें तो तरमीम करने की किसी को ज़रूरत नहीं। जब नया आइन बनेगा तो उसमें से ये निकाल देंगे। वो इसलिए ये मतहरक हैं अपोजिशन वाले, या दर्द रखने वाले, या पाकिस्तान से और आइन से मोहब्बत करने वाले, पार्लियामानी सिस्टम को समझने वाले लोग जो हैं, वो इसलिए लगे हुए, वो कहते हैं जनाब दूसरी लाबी जब सदारती निज़ाम के लिए मुतहरक है, जब तक वो चुप करके नहीं बैठेंगे तो हम क्यों चुप करके बैठें। जब ये था ना तौहीन रसालत वाला केस, उसमें तरमीम की बातें हो रही थी कानून में, तो उस वक्त भी ये जो मौलवी साहबान हैं, उलमा इकराम, वो मुतहरक थे, तो वो हुकूमत तरदीद कर रही थी। लेकिन वो उस वक्त मेरी इनसे बात हुई उलमा इकराम से, उन्होंने कहा जनाब वो एक लाबी मुसलसल लगी हुई है इस बात के पीछे कि ये कानून में तब्दीली करवानी है, तरमीम करवानी है, और अगर वो जब तक ये हरकतें हुकूमत की तरदीद से कुछ नहीं होता, जब तक वो वाली लाबी खामोश नहीं होती तो हम क्यों खामोश हों। ये इस तरह की। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है उनकी सेहतयाबी के लिए, दुआ की है। आपको पता है एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसी में से वहाँ हुकूमत बनती है। तो उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है, और फिर उन्होंने उनकी सेहत के लिए और पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से, मिलकर काम करने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें उस ख़त में मौजूद हैं। तारीफ़ व तसीफ़ है शहबाज शरीफ साहब की। और ये एक ख़बर इसके पीछे और भी है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिका के साथ जो है वो काफ़ी कुर्बतें जो हैं उनकी बढ़ रही हैं। कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं अमेरिकी हुकाम के साथ रावलपिंडी में, और कुछ बरमला खुले बंदों मुलाकातें हुई हैं, ये इतला है कि। और फिर अमेरिका के साथ तल्लुकात या उनकी कुर्बत या उनकी झोली में अगर हम गिर पड़ते हैं मुकम्मल तौर पर, पहले भी उनकी बात मानते हैं, IMF ये वो इधर उधर से उन्होंने FATF उन्होंने घेरा तो पूरा डाला हुआ है, इसलिए कि हम उनकी उस तरह बात नहीं मान रहे थे, और CPAC वगैरह। तो ये उधर वो है, इधर ये है। वो ये मेरे ख्याल समझ रहे हैं कि जो मतबादल आइंदा आने वाली हुकूमत है वो नून लीग की है, चीन वाले समझ रहे हैं, और इन लोगों के साथ ताल्लुकात जो है वो ख़राब नहीं किए जा सकते हुकूमत के कहने पे। ज़ाहिर है सारी दुनिया की ताकतें जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ रवाबत में रहती हैं। सियासी जमात ने एक दूसरी सियासी जमात के सरबराह को लिखा, आपको याद होगा उन्होंने ख़त भी लिखा था, एक तहरीरी ख़त, जिसको बार बार अदालत में भी दिखाते हैं शहबाज शरीफ साहब। और फिर जब उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे तो उन्होंने इनको करप्शन के इल्ज़ामात से बरी करने के हवाले से भी उन्होंने एक ख़त लिखा था, वो भी। बहरहाल
ये आलमी ताकतें भी इस मामले में पाकिस्तान में जो हो रहा है और जो असरात बद खान साहब पे हैं और उनके असरात आगे मुंतकिल हो रहे हैं कौम को, तो वो सारी चीज़ें भाई आलमी दुनिया भी देख रही है, आलमी ताकतें भी देख रही हैं। अब पता नहीं अगली जुमरात तक खान साहब वो उन असरात बद से बचने के लिए ज़रा फिटफाट होकर दोबारा क्या करते हैं, क्या करते नहीं करते। और वैसे भी वो जो है ना उनके खिलाफ तरीके एतमाद की बातें ये वो भी तैयार है। वो कोई साहब बता रहे थे मुझे कि पीडीएम नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्फाक हो चुका है इस बात पे कि इसको गिराने के बाद क्या करना है। वो कहते हैं इसकी तफसीलात जो है वो आइंदा चंद रोज़ में हम बताएंगे, लेकिन ये इत्फाक एक हो चुका है इन जमातों के दरमियान। अच्छा, अब वो जो बात जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब इन्होंने सियासी रिश्वत के तौर पे बहुत सारे मामलात हो रहे हैं। आपको याद होगा कि शाहजहान बुगटी साहब को एक ज़िम्मेदारी दी थी इन्होंने कि जनाब आप ज़रा उनके साथ करें जो अस्करी पसंद हैं या पाकिस्तान के आइन को मानने वाले बलोच हैं, लेकिन वो किसी वजह से अस्करी पसंदों के साथ मिले हुए हैं, उनको कौमी धारे में लाने के लिए इक़दाम करें शाहजहान बुगटी साहब। और उनको क्यों दिया था? वो इसलिए दिया जब वो पीटीआई में शामिल हुए तो साथ ही उन्हें वो मशीर बना लिया, जब आपने खसूसी मुकर्रर करके वो उनका चलो जी मौज करो। और फिर डॉक्टर गुलाम रहीम, आपको याद होगा सिंध वाले, वो भी पिछले दिनों शामिल हुए, उनको भी आपने खसूसी बना दिया इन्होंने। अच्छा, अब खबर ये है इसमें कि काबीना के 11 अरकान या मशीर और मावने खसूसी, 11 मावने खसूसी और मशीर ऐसे हैं जिनके पास कोई कलमदान नहीं, यानी किसी वजारत के वो मशीर या उनकी मुशावरत या मावनत नहीं कर रहे, वो एमी मशीर हैं। जैसे शहबाज गिल साहब जो हैं ये मामले खसूसी बराए सियासी रवाबत राबते तोड़ने के लिए मोहम्मद मालिक के साथ जो प्रोग्राम में तू मैं उन्होंने की है और नॉन सेंस और इस तरह के लफ्ज़ में तुम्हारी बेइज्जती करने का सोचनी है। और यार ये अजीब लोग हैं इस तरह के लोग। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ तकरीबन 11 ये लोग हैं जिन्हें सियासी रिश्वत के तौर पे या नवाजने के लिए, बेजा नवाजने के लिए, हालांकि आइन में उसकी गुंजाइश नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। मैं मुतलका आर्टिकल भी दिखाता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। उसके तहत ये जो लुटमार मचाई हुई है इन्होंने, कभी कहते थे हम वो यूनिवर्सिटी बना देंगे, गवर्नर रोज की दीवारें गिरा देंगे, कभी कुछ, ये सारी चीज़ें अब उल्ट हो रहा है। इतला ये है कि जो काबीना की कायमा कमेटी है उसमें ये एक रिपोर्ट आई है कि जनाब 1800 सीसी की गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ जिनकी सिर्फ मेंटेनेंस और पेट्रोल पर ही 3 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च आ चुके हैं, वो जनाब जो इनके मशीरान हैं जिनके पास कोई कलमदान नहीं है, किसी वजारत के साथ अटैच नहीं है, वो उनको दे दी गई हैं। नवाजे, चलो जी मौज करो। उनमें जनाब यार मोहम्मद रिंद साहब कौन है? काफ लीग के थे ना, पीटीआई में आए थे, उन्होंने कहा जनाब चलो वजारत नहीं देना नू दे दो, कोई मशीर बना दो, मापने खसूसी बना दो। शहबाज गिल साहब हैं उसमें, आमर मलक डोगर साहब हैं, असमान डार साहब, ठीक है ना। वैसे तो कानून ये होना चाहिए जो बंदा इलेक्शन में शिकस्त खा जाए वो ना सेनेट का टिकट अपना इलेक्शन लड़ सकता है, ना वो कोई मशीर या मापने खसूसी वगैरह बनाया जा सके। इस तरह की तरमीम होनी चाहिए ये कानून में। अच्छा खैर, जिसको अवाम ने रद्द कर दिया उसको आप सीने से लगा के बैठे हुए। और फिर शाहजहान बुगटी की बात तो मैंने कर दी, गुलाम रहीम साहब की, और मलक खालिद मंसूर साहब हैं, शहजाद नवाज़ हैं, और अब्बास आज़म जमील, ये वो लोग हैं जिन्हें इन्होंने मावनीन वगैरह मुकर्रर करके गाड़ियाँ छेड़े दे के उनका मौजा करो जनाब, पूरा प्रोटोकॉल जो भी है। अब जो आइन है वो कहता है कि वज़ीर आज़म, देखो ना, वज़ीर और वज़ीर मुमलकत, ये तो एक 91 के तहत ओके, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपना मुकर्रर करें जितने मर्जी करें। लेकिन जो गैर मुंतखब लोग हैं जिन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया, जो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, सिर्फ 5, उस पर लिखा हुआ है 5 एडवाइज़र मुकर्रर कर सकता है वज़ीर आज़म, और वज़ीर आला भी 5 एडवाइज़र मुकर्रर कर सकता है। अब इन्होंने एक नई चीज़ निकाल ली है, पहले हुकूमतें भी निकालती रही हैं,
अब इन्होंने एडवाइज़र के साथ साथ मावरीन खसूसी एक टर्म निकाल के मावरीन खसूसी का कानून में कहीं जिक्र ही नहीं है। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत शायद इन्होंने वो बना लिया हो, इन्होंने कोई हरकत की हो। एडवाइज़र मुशीर 5 रख सकते हैं। उसके बाद ये मावरीन खसूसी की तरफ चले गए और ये सारे मावरीन खसूसी मुकर्रर करके ये जैसे जो नाम मैंने बोले हैं ये लोगों को वो ऐसे नवाज रहे हैं। और ये जो मावरीन खसूसी होते हैं इनको मुशीर इनको दे देते हैं दर्जा नोटिफिकेशन में, लेकिन जो आइनी और कानूनी तकाजा है वो तो ये है कि ये मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में तकरीर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ये कर जाते हैं मेरा ख्याल। नहीं, मेरे ख्याल में जो मुशीर हैं, जो मावरीन खसूसी है वो मेरे ख्याल तकरीर नहीं करना। मुशीर को इख्तियार है आइन के आर्टिकल 57 के तहत मुशीर जो है उसको ये इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट में खिताब कर सकता है, जैसे बाबर बान साहब कभी कभी कर जाते हैं। मुशीर जो है एडवाइज़र उसको ये इख्तियार आइन देता है, लेकिन उसके पास वोट का हक नहीं होता। मावरीन खसूसी के पास ना पार्लियामेंट से खिताब का इख्तियार है उनके पास, ना ही उनके पास वोट का इख्तियार है। पार्लियामेंट से खिताब का इख्तियार तो अटॉर्नी जनरल के पास भी है। अब ये जो लूटमार हो रही है, बंदरबांट की जा रही है, वो कहते हैं कि जो सेंट्रल कार पूल है ना वहाँ 91 VIP गाड़ियाँ हैं, वो पड़ी हुई हैं, जिसको ज़रूरत होती है वो ले जाता है, ले जाओ भाई। उनमें 30 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। ये वही बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जिन्हें खान साहब आते ही कहता था मैंने इन्हें बेच देना, और फिर बाद में जब वो सऊदी शहजादी और अमारात के कोई साहब आए थे वज़ीर ख़ारजा या कौन, तब फिर ये मांगते फिर रहे थे, ये कहते यार उन्होंने गड्डियाँ से कपड़े छपड़ा मारो और ये करो और वो करो। ये सर हो रहा है इस मुल्क में। मुशीरों को नवाजा जा रहा है, एडवाइज़रों को नवाजा जा रहा है, कोई कलमदानी, यानी 11 बंदे वेले ने, सिर्फ उन्होंने काम यह है कि बल्कि वो जो शाहजहान बुगटी और आपके रियान मोहम्मद रिंद हैं वो तो ट्वीट शीट का भी जवाब नहीं देते जो अपोजिशन वालों को। बाकी इन्होंने रखे होंगे जो भी जाने समानदार साहब जाओ जी बह जाओ टीवी से जाके थे तिया पंजा कर दो पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, और मौलाना साहब से चढ़ाई कर दो। शहबाज गिल साहब भी इसी काम के लिए रखे हुए, और कोई काम नहीं इनका, सिर्फ ज़ाती मफाद, सियासी रिश्वतें, यारियाँ याराने, गल चंगी करना, दिल नूं लगदी है गाल चंगी कटदा। ये है मियार खान साहब का। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।